दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों ज़माना कितना भी कह ले कि महिलाएं पुरुषों के बराबर आ चुकी हैं, महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस परिवार में पुरुष नहीं होते, जिस परिवार में सुरक्षा के रूप में आदमी नहीं होते, उस परिवार पे बाहरी गिद्धों की निगाह ज़बरदस्त तरीके से टिकी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक नहीं हज़ारों घटनाएं आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगी, जिनको आप सोच सुन के समझ के पढ़ के बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि जी आज के आधुनिक ज़माने में भी लोग किस तरीके से डोरे डालने के लिए रेडी रहते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खानपुर की है। खानपुर जो है ये बुलंदशहर में है और बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, छोटा सा कस्बा है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो दरअसल जो खानपुर कस्बा है, इस कस्बे में ये होता है कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है अभिनव, और अभिनव अपनी जॉब से, उसकी नाइट शिफ्ट होती है, अभिनव जॉब से नाइट शिफ्ट करके अपना आ रहा था। लगभग रात के 4:30 बजे के आसपास का टाइम था। हालांकि 4:30 बजे को आप सुबह मान सकते हैं, लेकिन इस समय भी रोड पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, लोगों का उतना ज़्यादा आवागमन नहीं होता है। जब अभिनव आता है अपने घर पे, उसके घर पहुंचने से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही अचानक से 3 लोग बाइक से आते हैं और उसको अचानक से बाइक से उसको रोकते हैं रोड पे और उससे छीना झपटी शुरू कर देते हैं। उसका फ़ोन ले लेते हैं, इसका वॉलेट ले लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। जब ये लोग मारपीट करके बाइक पे बैठ के सोचते हैं कि अब हम लोग यहाँ से चले जाएं, अचानक से अभिनव के हाथ में एक डंडा आता है जो कि पास में पड़ा हुआ था। अभिनव ने पीछे से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभिनव को फील हो गया था कि मेरा फ़ोन चला गया, मेरा वॉलेट चला गया है। और जब उसके हाथ में डंडा आता है तो वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। जब ये वार करना शुरू कर देता है तो पीछे जो सबसे बैठा हुआ आदमी था बाइक पे, उसके सर के पीछे भी 3-4 डंडे लगते हैं, वहीं पे गिरता है और धराशायी हो जाता है और उसकी जो जान होती है वो निकल जाती है। रिमेनिंग जो आगे के 2 लोग थे किसी तरीके से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन डंडे उन्हें भी पड़े थे। हालांकि दोस्तों, जब ये घटना होती है और पास में ही एक जनरल स्टोर होता है, जनरल स्टोर के बाहर की साइड एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे में सारी की सारी घटना रिकॉर्ड होती है और अगले दिन इस चीज़ का खुलासा होता है कि किसने मारा है और किस तरीके से मारपीट हुई है। जब ये चीज़ हाईलाइट होती है, उन तीनों लोगों में जो 2 लोग फरार थे, उसमें से एक जो आदमी होता है उसने पुलिस करके अपने सोर्स के थ्रू इस बंदे के खिलाफ इंटेंशनल जो मौत का मुकदमा होता है वो करा देता है। और यही रीज़न होता है कि ये आदमी जो होता है इसको लगभग 1.5 साल की सज़ा सुना देती है जिला कोर्ट। जिला कोर्ट के सज़ा सुनाने के बाद ये आदमी जेल चला जाता है। इसका परिवार अकेला हो जाता है। इसके परिवार में सिर्फ इसकी माँ और इसकी पत्नी होती है और पत्नी पिछले 5 महीने से गर्भवती थी। और ये घटना जो हुई थी ये हुई थी 20 अप्रैल 2022 को, यानी ये 5 महीने पहले जो घटना होती है। इस घटना से लगभग 1 महीने पहले से इसकी पत्नी गर्भवती थी, 6 महीने का इसको गर्भ था इसकी पत्नी को, और इस सिचुएशन में ये आदमी जेल में है। अब जब जेल में होता है तो पत्नी के पास इनकम सोर्स बंद हो जाता है, उसका पति जेल में चला जाता है। इन सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए, बाहर निकलने के लिए पत्नी जो थी वो हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। आसपास के जितने नामी गिरामी वकील थे, आसपास के जितने वरिष्ठ लोग थे, सबसे कांटेक्ट करती है, सबसे हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है बिना पैसे के। सब यही बोलते हैं कि हमें अपनी फ़ीस चाहिए। लेकिन जब ये हार के बिल्कुल पत्नी परेशान हो जाती है और इस चीज़ की जब जानकारी अपोजिट पार्टी को पता चलती है तो अपोजिट पार्टी में से एक आदमी अपने दोस्त को भेजता है और बोलता है उस औरत से जाके बोलो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वकील है जो फ्री में तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गया है। वो आदमी आता है, इस औरत को बोलता है और ये औरत के चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। ये बिल्कुल एक आशाजनक दृश्य उसको देखती है और बोलती है भैया मैं आपके घर कल ज़रूर आऊँगी। एड्रेस लेती है और अगले दिन जब उस जगह पहुंचती है तो देखती है वहाँ पे वकील या उसका ऑफिस बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग इसको एक कमरे में ले जाते हैं और कमरे में ले जाने के बाद ये 4 दरिंदे एक एक करके इस औरत के साथ वो सब कुछ कर देते हैं जिसके बारे में एक इंसान सोच भी नहीं सकता। एक गुनाह जो होता है उसकी पराकाष्ठा पार कर देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं जो इंसानियत के नाम पे शर्मसार करने वाली चीज़ होती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब ये घटना हो जाती है, ये औरत चीखती चिल्लाती रोती बिलखती अपने घर आती है। जब आसपास के लोगों को बताती है तो वहाँ पे जो कुछ वरिष्ठ, जो कुछ बुद्धिमान लोग थे, इन्होंने सपोर्ट के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया और एसएसपी ऑफिस को लेटर लिखा, एसएसपी ऑफिस को मेल भी किया। और अचानक से वहाँ पे सपोर्ट आता है कि जी बिल्कुल इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल।
और जब घटना की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सच में पता चलता है कि इस औरत के साथ गलत हुआ था और वो सारे जो 4 लोग थे सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक 5वां था जो सिर्फ वीडियो बना रहा था और गलत करने वालों की फहरिस्त में 4 लोग थे। अब इस घटना को हाईलाइट करके पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट को अटैच करके आगे भेज दिया है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इस समय जारी हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन आजकल सुनने वाला कोई नहीं है। सुनता है तो सिर्फ ऊपर वाला या फिर कुछ गिने चुने लोग हैं समाज में जो दूसरों की हेल्प के लिए सामने आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा। आपके आसपास भी अगर कोई है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सामने ना आके सही, छुप के ही सही उसकी अगर सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।